आवाज नहीं करना है बेटा बीच बीच में। नमस्कार दोस्तों, अभी क्या एजुकेशन पॉलिसी न्यू आई है। नमस्कार दोस्तों, देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको बस कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी 34 सालों के लंबे इंतजार के बाद आई है। वैसे तो 10 साल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई, ना आती है। 34 सालों के बाद देश में नया बदलाव आया है शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत अच्छी पॉलिसी आई है। ठीक है, तो एजुकेशन पॉलिसी है क्या, क्या क्या बदलाव किए गए हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए, एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, अप्रूवल होना है इसका। क्या है, अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। सबसे पहले एक पैटर्न आया है 5+3+3+4 का पैटर्न। ये पैटर्न क्या है, 5 साल का जो होगा वो होगा हमारा फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स होगा। इसमें फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा, इसमें 3 साल, तो बच्चे की 3 साल जो कि प्री प्राइमरी होती है स्टेज, वो 3 साल, और यानी कि आप LKG UKG कह सकते हैं, नर्सरी, और फर्स्ट और सेकेंड, ये 3 साल प्री प्राइमरी के, और फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, ये 5 क्लास जो है फाउंडेशन कोर्स की होगी। यानी कि इसमें बच्चा किस तर्ज पे बताई गई है, खेलो, समझो और पढ़ो। यानी कि हमें खेलने पे ज़्यादा ध्यान देना है, बच्चों को खुद को समझना होगा, खुद बच्चे अपने आप को खुद को समझें, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान, इस पर सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया। बहुत ही अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है। यानी कि 3 साल बच्चों का जो पढ़ने का बोझ है, जो बैग का बोझ है, वो एकदम ही कम कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चा क्रिएटिविटी काम करेगा, क्रिएटिव काम करेगा, बच्चा खुद कर मतलब खेल खेल में सीखेगा। ओके, यानी कि बच्चा खुद को समझने के लिए ये 5 साल फाउंडेशन कोर्स बनाया गया है, खेलो, पढ़ो और समझो। ठीक है, और उसके बाद 5, यानी कि जो दूसरी स्टेज है 3, 4, 5, 3 से 5 तक बच्चों के लिए, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। यानी कि बच्चों को साइंस, मैथ, आर्ट, सोशल साइंस की शिक्षा दी जाएगी और भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा कि वो आगे मतलब इसमें इंटरेस्ट दिखाएं, इसकी समझ विकसित करें। समझ विकसित करने के बाद वो आगे किस साइड जाना चाहते हैं वो उनको समझ में आएगा। और फिर है 3 साल का, यानी कि 6, 7, 8, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा किया गया है। यहाँ पर क्या है, 6, 7, 8 में यहाँ पर पढ़ाई के अलावा वोकेशनल कोर्स भी करेंगे, और सबसे बड़ी वोकेशनल कोर्स तो करेंगे, यानी कि इंटर्नशिप करेंगे। यहाँ पर इंटर्नशिप यानी कि जैसे कोई बच्चा मतलब उनको इंटर्नशिप दी जाएगी, काम को समझने का मौका दिया जाएगा। कोई बच्चा जैसे पढ़ रहा है उस टाइम पे 1 महीने के लिए किसी शॉप पर काम करवाया जाएगा, शॉप पर काम करने के लिए इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, या फिर शिल्प में उसको इंटरेस्ट है, शिल्प में वो काम कर सकता है, वहाँ पर उसको मतलब इंटर्नशिप करवाई जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर किया है। और इसके अलावा एक नया बदलाव कि 6 क्लास से कोडिंग स्टार्ट कराई जाएगी। हर स्कूल में बच्चों को कोडिंग क्लास दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। कोडिंग मतलब कोडिंग सिखाया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह में जो कोडिंग की जाती है वो वहाँ पर यहीं से उनको शिक्षा दी जाएगी। कोडिंग बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छी शिक्षा है, जिससे बच्चे का माइंड भी साफ होता है। तो यहाँ पर कोडिंग क्लास को इंक्लूड किया गया है, सबसे बड़ी बात। और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसके अलावा उनकी स्किल डेवलपमेंट, हाँ वोकेशनल ट्रेनिंग तो उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ही दी जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का पूरा काम किया जाएगा 6 to 8 में। और उसके बाद आता है 9 to 12। 9 to 12 में क्या होगा, यहाँ पर बच्चा अभी क्या था 11, 12 में 3 स्ट्रीम थे, यानी कि ये तो बच्चा आर्ट्स ले सकता है, साइंस ले सकता है, ठीक है, बायो ले सकता है, या फिर बच्चा कॉमर्स ले सकता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया है कि आप यदि साइंस के साथ चाहे तो म्यूजिक ले सकते हैं, साइंस के साथ चाहे हिस्ट्री ले सकते हैं। यानी कि अगर बच्चे को एक के साथ दूसरी इंटरेस्ट है तो वो वहाँ पर किसी भी विषय को उठा करके चुन सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी तो क्या था, अगर आपने मैथ ले लिया तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश पढ़ो, इसके अलावा आप
दूसरे सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आपको ड्राइंग में रुचि है तो आप ड्राइंग का कोर्स कर सकते हैं, ड्राइंग एक सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। कुछ भले ही मैथ के साथ लेना हो, साइंस के साथ लेना हो, आर्ट्स के साथ लेना हो, कॉमर्स के साथ लेना हो। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम किया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये तो हो गया ये पैटर्न, ठीक है। ये 4 साल का है, 9 to 12 यहाँ पे किया गया। अभी 10 12 था, अब 9 to 12 कर दिया गया है, यानी कि आप 9 से ही ऐसा काम, ऐसा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और अब जो है इसके अलावा यदि आपकी 12th में परसेंटेज कमाई है तो आपको एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, CAT। ये CAT टेस्ट कराया जाएगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या करता है कि ये क्या करेगा कि जो आप 12th में जिन बच्चों की कम परसेंटेज आई हो, वो कहीं इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहते हैं तो वहाँ पर उनकी मतलब नंबर कम होने की वजह से वहाँ पर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो CAT टेस्ट दे के बाद में अच्छे नंबर लाके वो उसके नंबर 12th की मार्कशीट में इंक्लूड हो जाएंगे, 12th के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। फिर उन दोनों नंबरों को मिला करके वो उस इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन मिल सकता है, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है CAT का, यानी कि परसेंटेज सुधारने के लिए आपको दोबारा 12th करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा 5 क्लास तक, यानी कि 5 क्लास तक, 5वीं क्लास तक आपको इंग्लिश को ज़बरदस्ती ठप्पा लगाया जाता है कि इंग्लिश में ही मतलब पढ़ाई होगी, तो वो ऐसा नहीं है। आप अपनी मातृभाषा में, आप अपनी लोकल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और इंग्लिश को एक विषय के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। और मल्टी एंट्री और मल्टीटास्किंग क्या है? तो मल्टी एंट्री यानी कि जब चाहें आप पढ़ाई से, मतलब आप कॉलेज में हो तो मल्टी एंट्री यानी कि जब चाहे आप एंट्री कर सकते हो, जब चाहे आप एग्जिट कर सकते हो। यानी कि जैसे कि मैं बताऊं कि 4 साल का आप कोर्स कर रहे हो, आपने BSc कर रहे हो, BSc कर रहे हो। अब आपको लगा 1 साल बाद कि हमें BSc नहीं करनी है, हमें नौकरी के लिए जाना है, या फिर हमें कुछ और सब्जेक्ट में रुचि जागी, आपको कुछ और करना चाहते हो BSc के अलावा, तो आप 1 साल की BSc को वहीं पर छोड़ सकते हो। आपको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। 1 साल में सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 साल में आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। तो जब चाहें आप 1 साल बाद, मतलब ना पीरियड रहेगा, वो भी नहीं आया है, उस टाइम के बाद आप दोबारा से आकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो, दोबारा से भी उसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो और नहीं भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 साल का आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। अभी क्या होता था, 1 साल का कर लिया, आपको कुछ मार्कशीट वगैरह कुछ वैल्यू नहीं है 1 साल के कोर्स की। BSc BA आप कर रहे हो, 1 साल में आपने छोड़ दिया, BE कर रहे हो, 1 साल में आपने छोड़ दिया, तो कोई वैल्यू नहीं है। जबकि लेकिन अब होगी, 1 साल में आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। यदि 2 साल बाद आप छोड़ देते हो तो 2 साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल में आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और यदि आप बैचलर डिग्री के अलावा आप शोध में जाना चाहते हो, यानी रिसर्च में जाना चाहते हो, तो 4 साल का कंप्लीट कोर्स कीजिए, मतलब 1 साल आपको रिसर्च के वह कर सकता है वो कोर्स। और जो पहले साल का जो उसने जो किया था, वो एक क्रेडिट बैंक के नाम से उसमें सेव हो जाएगा। यानी कि एक क्रेडिट बैंक हर स्टूडेंट के लिए खुलेगा, क्रेडिट बैंक नाम से खुलेगा कि बच्चा क्या कर रहा है और कब उसको एंट्री लेनी है, कब छोड़ना है, कौन सा सब्जेक्ट में रुचि रखता है, मतलब सब चीज़ उसमें एडिट होती रहेगी। तो ये क्रेडिट बैंक होगा कि हमें बच्चा 1 साल का कोर्स छोड़ के जा रहा है, और जब वो 1 साल के बाद वापस आके ज्वाइन करना चाहता है, या फिर 1 साल का कोर्स करके उसको दूसरा कोई कोर्स करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। एक साथ 2 कोर्स कर सकता है, तो इसके लिए क्रेडिट बैंक होगा। क्रेडिट बैंक में सारी सूचनाएं क्रेडिट रहेंगी, वहाँ पर सारी सूचनाएं रहेंगी, ठीक है। और मार्कशीट जो है वो 360 डिग्री का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। इसका मतलब है बच्चों का अभी क्या होता था, थोड़ी बहुत एक्टिविटी, बाकी का रट्टा मार के आपको जो पेपर दिलाना है साल भर का, वो होता था उसके एग्जाम में, उसके नंबर के आधार पर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या 360 डिग्री का मतलब है कि आप बच्चा भी अपने खुद के लिए नंबर देगा, उसके सहपाठी भी उसके लिए नंबर देंगे, और उसके टीचर भी उसके लिए नंबर देगा। साल भर में उसका व्यवहार कैसा रहा, साल भर में उसने कैसी गतिविधियां की हैं, किन किन चीज़ों में उसने पार्टिसिपेट किया है, क्या क्या काम किए हैं, उसके आधार पर क्या क्या एक्टिविटी की है उसने, उसके आधार पर उसको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि सारे नंबरों का टोटल होगा ऐसे। अभी ओनली पढ़ाई का
नहीं है कि पढ़ाई ओनली आपको रट्टा मार के साल भर पढ़ना है और पास हो जाना है, हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरे साल मेहनत मतलब एक्टिव रहना होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चा इसकी वजह से एक्टिव रहेगा अदर एक्टिविटी में भी। अभी बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते थे, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, एक्टिविटी को छोड़ ही देते थे। लेकिन अब साथ में एक्टिविटी भी करेंगे तो बच्चे का माइंड तो शार्प होगा ही, साथ में बच्चा भी एक्टिव रहेगा। ओके और सबसे बड़ी बात अभी क्या था कि साल भर में पेपर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 9 to 12 से क्या होगा, साल में 2 बार सेमेस्टर होंगे, यानी कि अब पढ़ाई का बोझ कम हो गया। आप साल में 2 बार एग्जाम दोगे, 2 बार पढ़ाई करोगे, तो 2 बार एग्जाम दोगे, पढ़ाई तो करनी ही है, 2 बार एग्जाम दोगे तो पढ़ाई का बोझ भी कम हो जाएगा। यानी कि कुछ बच्चे क्या करते थे, साल भर में 1 महीने पढ़ लिया, 2 महीने पढ़ लिया, पूरी साल ऐसे ही बिता दी और मान लो पास हो गए, लेकिन कुछ ऐसा मतलब नहीं होता फिर उसका। इसलिए 6 महीने में एक बार एग्जाम होगा, बहुत ही अच्छा है। बच्चे का पढ़ाई का भी बोझ कम होगा, बच्चा भी एक्टिव रहेगा क्योंकि अदर एक्टिविटीज के साथ होनी है। तो ये था। और कॉलेज का मैंने आपको बता ही दिया, कॉलेज में 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 साल पे आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और चौथे साल पे यदि आप रिसर्च में जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चौथा साल कर सकते हैं और चौथे साल में आपका रिसर्च भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वो पीएचडी भी कंप्लीट करवा देंगे। तो बहुत ही अच्छी एजुकेशन पॉलिसी आई है और भी इसमें जो बदलाव हुए हैं वो भी हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो आने वाला अभी तो नहीं हुआ है, 2021 में इसको मतलब लागू हो सकता है, लागू हो जाएगा 2021 में, अभी तो लागू नहीं हुआ है, अभी आया है। तो बहुत ही अच्छा शिक्षाएं बदलाव हुआ है और 34 साल बाद, सबसे बड़ी बात है 34 साल बाद बदलाव किया गया है। लेकिन आने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ही मतलब एक्टिव होने वाले हैं। मतलब जो रट्टा मारने वाली चीज़ थी कि रट्टा मार मार के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ अब खत्म हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और कोई क्वेरी हो आपको तो हमसे आप पूछ सकते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज़ पर और जोर दिया गया है कि संस्कृत पर, हर कॉलेज विश्वविद्यालय में संस्कृत पर जोर दिया जाएगा, संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके अलावा आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा हर कॉलेज में संगीत को और कला को मतलब कंपलसरी किया जाएगा। आर्ट, संगीत और कला जो है वो हर कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और साहित्य को भी, साहित्य पे भी जोर दिया गया है इसमें। तो बहुत ही अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है और रट्टा न मार के समझने की क्षमता पर विशेष जोर दिया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।